कराची में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मुतादिद मुकदमात में मतलूब 7 मुल्जिमान जबकि गैर कानूनी शहरियत रखने वाले 17 अफगान बशिंदों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। जिला मगरबी बल्दिया और सईदाबाद के इलाके में दूध की दुकानों और बेकरियों और रेस्टोरेंट्स पर छापे। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत-ए-हाल पर जुर्माने आयद किए गए। लकी मरवत में इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा सादत हसन का डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत का तफसीली दौरा। कैदियों की सजाओं में कानून के मुताबिक 2 माह की मुआफी का ऐलान। IG के पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने इस्लामी दी। IG ने जेल के मुख्तलिफ बैरिकों का दौरा किया, कैदियों का खाना चेक किया और डिस्पेंसरी और स्टोर का भी मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर औकारा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल इन एक्शन। महकमाना गफलत के बायस 3 कांस्टेबलों को नौकरी से फारिग कर दिया। DPO फुरकान बिलाल ने अपने ऑफिस में अर्दर रूम का इनेकाद किया। डिसमिस होने वाले कांस्टेबलों में बाबर अब्दुल मनाफ और अली इमरान शामिल हैं। पुलिस थाना मुस्तफाबाद के इलाके में कांस्टेबल से राइफल छीनने का वाकया। DPO कसूर ने नोटिस ले लिया। अगले 48 घंटों में नामालूम डाकुओं की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया। पुलिस की 4 टीमें तश्कील दे दी गई। गुज़िश्ता रोज नाके पर मामूर कांस्टेबल से डाकू असलहा के जोर पर सरकारी राइफल छीनकर फरार हो गए थे। और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले WWFN नेशनल चैंपियनशिप में मरीद के 8 साला सईद वली बॉक्सर ने अपने से बड़ी उम्र के खिलाड़ी अब्दुल हादी को हराकर बहादुरी की नई मिसाल कायम कर दी। गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 8 साला वलीद बॉक्सर की जीत पर गिलगित बल्तिस्तान और पेशावर के खिलाड़ियों ने जश्न मनाते हुए खूब रक्स किया, जबकि रिश्तेदारों और अहले इलाका ने ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियां निछावर करके वलीद का शानदार इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरूनिसा इकबाल। हेडलाइन आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मुतादिद मुकदमात में मतलूब 7 मुल्जिमान जबकि गैर कानूनी शहरियत रखने वाले 17 अफगान बशिंदों को हिरासत में ले लिया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस का कटी पहाड़ी, औरंगी टाउन और मुल्लका इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 15 घंटे सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद मुकदमात में इंतहाई मतलूब 7 मुल्जिमान शहजाद उर्फ बेबी, सलीम, जाहिद उर्फ मवाली, साजिद उर्फ मुल्ला, नियाज, जुनैद, दानियाल और गैर कानूनी शहरियत रखने वाले 17 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 12 अदद 30 बोर पिस्टल, 4 अदद 9mm पिस्टल, 3 अदद 12 बोर शॉटगन, 1 अदद 7mm राइफल, 500 अदद मुख्तलिफ इकसाम की एमुनेशन और चोरी शुदा 15 अदद मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को बिमा असला, एमुनेशन और मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए बीबी पाक दामन के सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। पहले रोज मिजार को गुस्ल दिया गया और फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद जानते अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मिज़ार सैयदा बीबी पाक दामन में 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमिया पीस ऑफ कमेटी की तरफ से गुस्ल तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में अदर फरीद भट्टी, मैनेजर रुकाफ ने खसूसी शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में अफजाल अहमद भट्टी, चेयरमैन शिया कमेटी सैयद हाशिम उर्फ अपी शाह, ताहिर अंसारी, सैयद अली अख्तर नकवी, मुबारक हुसैन बिल्लू, बाबा अशरफ अंसारी, अमजद भट्टी, मलक मोहम्मद अमजद, मलक हबीब, हामिद मजीद, मिर्जा रेहान अजहर और अदील भट्टी के अलावा कसीर तादाद ने शिरकत की। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमिया ने 3 रोजा तकरीबात का आगाज गुस्ल पाक से किया। तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मुफ्ती कैसर शहजाद नईमिया ने खसूसी दुआ करवाई। इस मौके पर मुफ्ती कैसर शहजाद नईमिया का कहना था कि ये बीबी बड़ी पाक बीबी हैं और यहाँ से फैज और कल्ब सुकून हासिल करते हैं। मेरी तमाम ज़ायरीन से दरख्वास्त है कि वो बावजू होकर दरबार पर हाजिरी दें और यहाँ से फैज हासिल करें। तकरीबात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम
बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएंगे कराची में सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। जिला मगरबी बल्दिया में सईदाबाद के इलाके में दूध की दुकानों, बेकरियों और रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे गए। सफाई सुथराई के नाकिस सूरत हाल पर जुर्माने भी आयद किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। सिंध फूड अथॉरिटी के जिला मगरबी में कार्रवाई। कराची 23 दिसंबर सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इमरान भट्टी की हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी जिला मगरबी के डिप्टी डायरेक्टर बशीर खान ने अपनी टीम के हमरा जिला मगरबी के बल्दिया और सईदाबाद के इलाके में दूध की दुकानों, बेकरियों और रेस्टोरेंट पर छापे मारे और सफाई सुथराई के नाक सूरत हाल पर जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर बशीर खान ने खाने पीने के एशिया की फरोख्त से वाबस्ता अफराद को खबरदार किया कि जिला मगरबी में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छापों के मौके पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब भी टीम के हम। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी नासिर महमूद सत्ती का अटक का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। पुलिस लाइन्स में दरबार का इनकाद, पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। अटक आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इनको सलामी दी। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक फजल हामिद, जिला भर के SDPOs भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौका पर RPO का कहना था कि तमाम पुलिस अफसरान अवामी खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाएं। पुलिस का असल मकसद अवामुल नास की बेलौस खिदमत है। पुलिस मुलाजमीन को असल हकाइक की रोशनी में मेरिट पर तफ्तीश करने की हिदायत। फतेहजंग में थाना न्यू ईयर पोर्ट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मुलजिम सईद गयूर अब्बास से गैर कानूनी असलहा राइफल बरामद कर ली गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि फतेहजंग में थाना न्यू ईयर पोर्ट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मुलजिम सैयद गयूर अब्बास से गैर कानूनी असलहा राइफल बरामद कर ली गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। उमरकोट की तहसील कुंदरी में एक ही रात में चोरी की 2 वारदातें। पहली वारदात रहमत कॉलोनी में हुई, जहां दुकानदार शुएब अराई के घर से 2 निकाह पोश औरतें कपड़े सिलाई करवाने के बहाने से आईं और 12 तोला सोना और 50,000 कैश लेकर रफू चक्कर हो गईं। दूसरी चोरी की वारदात ईदगाह रोड के रहायशी मलिक इजाज के घर से हुई, जहां से 15 लाख रुपए नकदी और 3 तोला तलाई जेवरात गायब कर लिए गए। मलिक इजाज के मुताबिक वो सब घर वाले उमरकोट दावत पर गए थे। सुबह वापस आए तो घर के ताले टूटे हुए थे। लकी मरवत में इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा सादत हसन ने डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत का तफसीली दौरा किया। कैदियों की सजाओं में कानून के मुताबिक 2 माह की मुआफी का ऐलान। जेल पहुंचने पर सुप्रिटेंडेंट जेल नासिर खटक ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। सुप्रिटेंडेंट जेल ने इस मौका पर उन्हें जेल और कैदियों के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। IG ने जेल के मुख्तलिफ बैरकों का दौरा किया, कैदियों का खाना चेक किया और डिस्पेंसरी और स्टोर का मुआयना भी किया। उन्होंने कैदियों की शिकायत सुनी और अक्सर शिकायत मौका पर हल की। कैदियों की शिकायत पर इंतजामिया को मरीज कैदियों के लिए वार्ड जेल में कायम करने का हुक्म दिया। भावलपुर में RPO मुनीर अहमद ज़या की ज़ेर सदारत इजलास 3 इजला के DPO, SDPOs और SHOs ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर मुनीर अहमद ज़या ने जिला भावलपुर, भावलनगर, ईमेर खान के DPOs, SCP इन्वेस्टिगेशन, SDPOs, SHOs से मीटिंग की। RPO ने गुफ्तगू करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की जानिब से खुसूसी हिदायत और टास्क दिया गया है। हर पुलिस ऑफिसर को टास्क दिया जाएगा, पोस्टिंग परफॉर्मेंस बेस पर होगी, नाकस कारकर्दगी को फौरी तब्दील कर दिया जाएगा। कारकर्दगी पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ेर तशरीह मुकदमात को यकसू करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तशरीही अफसरान को सख्ती से हिदायत की जाए कि वो मुकदमात को इस्तीजा खारिज करने के लिए इंसाफ और मेरिट को तरजीह दें। अपनी पेश वाराना महारत को बरूका लाते हुए जदीद खदूत पर तशरीह मुकम्मल करें ताकि जराइम के खात्मे में मदद मिले। जुमा हल्का अफसरान और SHO चोरी डकैती राजधानी की रोकथाम के लिए पुलिस पेट्रोलिंग निज़ाम को बेहतर बनाएं। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। दौरान मीटिंग पुलिस को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस भी ज़ेर बहस आए। RPO ने मजीद कहा कि पुलिस अफसरान एहलकार की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुल्का इक़दाम किए जाएंगे। IG पंजाब पुलिस आमिर जुल्फ़िकार खान की हिदायत पर RPO ऑफिस में पुलिस अफसरान एहलकार से रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रीजन भर से रोज़ाना की बुनियाद पर 10 पुलिस अफसरान एहलकार को मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। इनके जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले ईमानदार और फ़र्ज़नाज पुलिस अफसरान और एहलकार
की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। दौरान मीटिंग संगीन मुकदमात के चलान नामुकम्मल चलान ज़ेर तशरीह मज़ाद के मुतालिक तफसीली बहस की गई। कैमरा मैन आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल इन एक्शन महकमाना गफलत के बायस 3 कांस्टेबलों को नौकरी से फारिग कर दिया। डीपीओ फुरकान बिलाल ने अपने ऑफिस में उर्दन रूम का इनेकाद किया। डिसमिस होने वाले कांस्टेबल्स में बाबर, अब्दुल मुनाफ और अली इमरान शामिल हैं। इस हवाले से डीपीओ फुरकान बिलाल का कहना था कि महकमा पुलिस में जहां अच्छे कामों पर इनामात मिलते हैं वहां गलत कामों पर सजा का कानून भी है। महकमा में अपनी ड्यूटी में गफलत और कोताही की हरगिज गुंजाइश नहीं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते चलें कि चिनौट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर चोर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 4 लाख रुपए से जायद मालिक का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजिम जवार मुख्तलिफ इलाकों से ट्रांसफार्मर चोरी करता था और मुख्तलिफ मुकदमात से पुलिस को मतलूब था। मजीद तफ्तीश जारी है। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान तैयार किया गया है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे अरशद सावल से, जो कि इस वक्त थाना इलाहाबाद में मौजूद हैं। जी अरशद, बताइएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना इलाहाबाद में और मेरे साथ SHO रिजवान असगर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि न्यू ईयर नाइट में हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके सिक्योरिटी के हवाले से क्या अमली का इकदाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे यहाँ इंतजाम जो हैं वो कंप्लीट हैं। हमारी जो पेट्रोलिंग है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि न्यू ईयर नाइट पे कोई भी किसी किस्म का ना कुछ और वाक़या रूनमा हो ना हो। जो हमारे नौजवान नस्ल है उनकी कोशिश होती है कि कोई शोर शराबा किया जाए, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। पुरअमन तरीके से न्यू ईयर अपना मनाएं और हल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग या इस तरह की कोई भी गैर कानूनी अमल के सिलसिले में बिल्कुल किसी को भी किसी सूरत भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। हम प्रॉपर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अपनों अमान को बहार रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने SHO साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि जो हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। पुलिस थाना मुस्तफाबाद के इलाके में कांस्टेबल से राइफल छीनने का वाकया। डीपीओ कसूर ने नोटिस ले लिया। अगले 48 घंटों में नामालूम डाकुओं की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया। पुलिस की 4 टीमें तश्कील दे दी गई। गुज़िश्ता रोज नाके पर मामूर कांस्टेबल से डाकू असलहे के जोर पर सरकारी राइफल छीन कर फरार हो गए थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी अवामी तहरीक की जानिब से मुटियारी की बुनियादी मसाइल के हल के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरा की सरबराही कौमी अवामी तहरीक के सदर माजिद खासखेली, नईम अली और दीगर कर रहे थे। मजीद तफसील मुटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। कौमी अवामी तहरीक की जानिब से मटियारी के बुनियादी मसाइल के हल के लिए अवामी पार्क से लेकर प्रेस क्लब मटियारी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे की रहनुमाई कौमी अवामी तहरीक के सदर माजिद खासखेली, नईम अली, जाहिद मेमन, जफर खासखेली, नाना उस्मान और अल्ताफ खोसो कर रहे थे। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने पहले भी कई बार एहतजाज कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे 4 मुतालबात हैं। जब तक ये हमारे मुतालबे नहीं माने जाते, सबसे बड़ा मुतालबा हमारा ये है कि पूरी सिंध में गैस की लोड शेडिंग है वो खत्म की जाए। जिले हॉस्पिटल जो बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ गायें भैंसे घूम रही है, बंदे नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मरीज नहीं है और सब चीजें पड़ी। सिंध में जो लोग आए हैं बाहर से, इनको वापस अपने मुल्क भेजा जाए। शहरों में, गाँव में, पूरे जिले में जो आसपास गंदा पानी खड़ा हुआ है बरसात का, उसको निकाला जाए। हमारे मुतालबे नहीं माने गए तो हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे। मुतालबे हैं कि सिंध से गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए, कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल जो बनी हुई है अभी तक चालू नहीं हुई है, दे पानी की उस पे पानी भरा हुआ है, वो पानी जल्द से जल्द निकाला जाए। कि सिंध से जो भी अफगानी है
उनको सिंध निकाली दी जाए। अगर हमारा तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे ये जो मुतालबात हैं ये पूरे नहीं होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मटियारी बनी हुई है, उसको यूज़ में लाया जाए। पूरे सिंध से इसकी गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। शहर के इर्द गिर्द जो बारिश और सैलाब की वजह से पानी इकट्ठे हुआ था, वो पानी अब तक तालाब की शक्ल में खड़ा है। ये 4 मुतालबे हैं कि ज़िले जो अस्पताल है मटियारी के वो बहाल किया जाए। गैस की लोड शेडिंग है वो भी ख़त्म किया जाए। वो सरकारी अस्पताल अरना में हैंडओवर थियणी हुई, इन के अॼु 22 साल हले पियो, हैंडओवर सही न थी। उन्होंने कहा है कि ये हमारे 4 मुतालबात मंजूर किए जाए। अगर नहीं मुतालबात माने गए तो दीगर सूरत में हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। ओकाड़ा में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ और महंगाई मंगाओ रैली पीटीआई रहनुमा अशरफ सोहना, साबिक सूबाई वजीर चौधरी तारिक इरशाद, जली सदर डॉक्टर यूसुफ समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इमरान खान के हक में शदीद नारेबाजी की गई। रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद ने पार्टी झंडे और फ्लैक्स उठा रखे थे। इस मौका पर अशरफ खान सोहना का कहना था कि मुल्क बचाने के लिए इस वक्त इलेक्शन नागुज़ेर हैं, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, इसका हल सिर्फ फौरी इलेक्शन है। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान आबासी अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद ने कहा है कि न्यू ईयर नाइट पर अस्पताल में 12 बेड्स का वार्ड बना दिया गया है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। बहावलपुर से पेश है फजल जवेद खान की ये रिपोर्ट। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान आबासी अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद ने कहा कि न्यू ईयर नाइट पर अस्पताल में 12 बेड का वार्ड बना दिया गया है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट है। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर हामिद ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। बहुत शुक्रिया फजल साहब, आप तशरीफ़ लाए। अब आपके चैनल की वसातत से हम बताते चलें कि न्यू ईयर जैसा कि एक ऐसा इवेंट होता है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उस हवाले से कुछ चीज़ों की इंतज़ामात मेडिकल के लिए तौर पे भी करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि इस मौके पे एक तो नौजवान जो हैं बड़ी हुल्लड़बाजी भी करते हैं और मोटर वन व्हीलिंग भी चलती है, उसकी वजह से कुछ हादसात भी पेश आते हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि ये काफ़ी इसका ट्रेंड जो है बढ़ गया था, तो उस हवाले से हमने कोई 12 बेड अपने एलोकेट किए हैं हॉस्पिटल में। जो वो 12 बेड ऐसे होंगे जो स्पेशल उस नाइट के लिए रखे गए हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसे लोग या कोई खुदा ना खास्ता और कोई हादसाती ऐसी देखने में कोई चीज़ आती है तो उसको टैकल करने के लिए उसको हमारी एक सीनियर टीम मौजूद होगी। हमने एक कंटीजेंसी प्लान भी बनाया है अपना, जो कि डीसी साहब और कमिश्नर साहब को भी भेजा है, ताकि किसी भी मामले में हम अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी विक्टोरिया और सिविल एक कंबाइन रेस्क्यू के साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज रोनमा होती है हादसाती तो उसको काबू करने के लिए नो डाउट कि हमारे कुछ डॉक्टर क्रिश्चियन बरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और वो क्रिसमस की छुट्टियों पे हैं, लेकिन हम जितने मुस्लिम्स हैं अपनी छुट्टियां मनसूख करके हमने सीनियर टीम एक बना दी गई है जो इस मौके पे ये सारी चीज़ों को देखें। डेरा इस्माइल खान में मस्जिद की जमीन पर फैमिली पार्क बनाने का मामला, उलमा कराम ज़िले इंतजामिया के फैसले के खिलाफ डट गए। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सईद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। आज जमीयत उलमा इस्लाम और मसलक देवबंद डेरा के उलमा कराम ने जामिया मस्जिद मौलवी अहमद ईदगाह कला में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका मकसद मस्जिद के लिए वक्फ की जाने वाली 20 कनाल और 10 मरले ज़मीन पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से फैमिली पार्क बनाने के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से मीडिया को आगाह करना था। सबसे पहले तो आप तमाम साफी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी दावत पर यहाँ जामिया ईदगाह कला तशरीफ़ लाए यहाँ पर, और हर तरीके से इसका दिफा करेंगे और हर हद तक जाएंगे। ये ऐलान पहले सुन लें कि हर हद तक जाएंगे, आगे कोई भी हो उससे कोई सरोकार नहीं, ईदगाह कला की जगह को बचाया जाएगा। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि सन 1888 ईस्वी से ये जामिया ईदगाह कला बतौर ईदगाह हमारे डेरा इस्माइल खान को मुतारफ़ है। ईदगाह कला के जो मुतवल्ली लोग हैं वो हज़रत मौलाना अहमद साहब शहाबुद्दीन आफंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि और इनका मुकम्मल ख़ानदान है। मौलाना शहाबुद्दीन अहमद अफंदी साहब की वफ़ात 1931 में है। आप उनकी कब्र मुबारक के ऊपर लगी हुई तख्ती को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तकरीबन 150 साल खिदमात हैं इस ख़ानदान के, और इस ईदगाह में इस टाइम 24 कनाल 10 मरले ज़मीन है, बशमूल मदरसा, बशमूल मस्जिद, बशमूल सामने वाला ये पूरे का पूरा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, कारी उमर फारूकी, मुफ्ती अहमद शुएब, कारी इजाज, कारी अला बख्श, मौलाना खालिद गंगोई, कारी इरफान साहब, कारी एहसान, कारी असमतुल्ला और दीगर मुश्तरका तौर पर कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये ज़मीन 1888 में मस्जिद के लिए वक्फ की गई थी, जिसके तमाम तर दस्तावेज़ात आज भी मौजूद हैं। वज़ीर आला के फंड से ज़िला इंतज़ामिया। आपको बताएं कि मलकवाल से पिंड दादन खान के दरमियान शटल ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। ट्रेन को 3 साल कबल कोरोना की वजह से बंद किया गया था। इफ्तिताह आज ट्रेन का पहला टिकट लेने वाले मुसाफिर से करवाया गया, जबकि इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के MNA नासिर इकबाल बोसाल, महकमा रेलवे के एडिशनल सेक्रेटरी सैयद मजहर अली शाह, DC शाहिद राव के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने इस मौका पर शिरकत की। इस मौका पर MNA नासिर इकबाल बोसाल का कहना था कि ट्रेन सर्विस को कामयाब बनाने के लिए अब अवाम अपना किरदार अदा करे। आपको एक बार फिर बताएं कि मलकवाल से पिंड दादन खान के दरमियान शटल ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। ट्रेन को 3 साल कबल कोरोना की वजह से बंद किया गया था। इफ्तिताह ट्रेन का पहला टिकट लेने वाले मुसाफिर से करवाया गया, जबकि इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के MNA नासिर इकबाल बोसाल ने किया। महकमा रेलवे के एडिशनल सेक्रेटरी सैयद मजहर अली शाह, DC शाहिद राव के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। इस मौका पर MNA नासिर इकबाल बोसाल का कहना था कि ट्रेन सर्विस को कामयाब बनाने के लिए अब अवाम अपना किरदार अदा करे। डेरा गाजी खां में निकासी आब का सिस्टम ठीक ना होने के बायस आधे से ज्यादा शहर सीवरेज के पानी में डूब चुका। गंदा पानी रेलवे रोड और मुख्तलिफ इलाकों में जमा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों को कहना है कि रुकनाबाद, शहजाद कॉलोनी, फरीदाबाद कॉलोनी, शाकर टाउन, बलोच कॉलोनी, रेलवे रोड समेत दीगर इलाके ऐसे हैं जहां सीवरेज का गंदा पानी गुज़िश्ता कई माह से जमा है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई अमली इकदाम भी अभी तक नहीं किए गए। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाके हाजीपुर में समाजी तंजीम की जानिब से सर्दी से बचाव के लिए रज़ाइयाँ तकसीम की गई। रज़ाइयाँ जनरल सेक्रेटरी ताजरान लाहौर में खलील उबैर की ज़ेर क़यादत तकसीम हुई। इस मौका पर मियाँ खलील उबैर का कहना था कि अब तक जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों सैलाब मुतासरीन में कपड़े, जूते और राशन समेत दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया तकसीम की जा चुकी हैं, जबकि मज़ीद ये भी कि इमदादी सामान लाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन ने समाजी तंजीम की जानिब से सर्दी से बचाव के लिए रज़ाइयाँ मिलने पर शुक्रिया अदा किया। जाफराबाद में सैलाब को गुजरे कई माह बीत गए, लेकिन बहुत सी गमगीन दास्तानें अभी तक ताजा हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। सैलाब गुजर गया, तल्ख हकीकत और बहुत ही गमगीन दास्तानें छोड़ गया। घर मुनद्दम हो गए, हजारों की तादाद में जानवर मर गए, फसलें तबाह हो गईं, लोग सड़कों पर आ गए। रिलीफ का काम न होने के बराबर NGOs अपना काम निभाने में नाकाम। इंतजाम की खामोशी लोगों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सैलाब के बाद सर्दी की तेज लहर, मुतासरीन खुले आसमान तले और कुछ टेंटों में रहने वाले लोग कांपते हुए कई सवालात जन्म लेकर हुकूमती इमदाद के मुंतजर लोगों का कहना था तो कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। घर वगैरह सारे गिरे हुए हैं, इस टाइम बिस्तरा वगैरह भी कुछ नहीं है हमारे पास। सर्दी में रात को बच्चे ठठर रहे हैं, पानी की भी किल्लत है बहुत। पानी जो है देख रहे हैं आप, जहरीला पानी गदला हो चुका है, पीने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी आ भी नहीं रहा। ये ड्रम सामने रखे हुए हैं, आपने देखे हुए खाली पड़े हुए हैं। फसल वगैरह भी आप जानते हैं कि खत्म हो चुका है, बिल्कुल कोई फसल भी नहीं है, आबादी भी नहीं है और सोर्स भी नहीं है जो हम बना सकें घर। जाफराबाद और सोबत पर हाजी जुम्मल बुगटी गांव समेत मुख्तलिफ सैलाब के बाद हुकूमती इमदाद न मिलने पर शदीद मुश्किलात में पीने का पानी नापैद। सर्दी की लहरों में शिद्दत से दिन ब दिन इजाफा, मुतासरी इंतजामिया से रिलीफ न मिलने पर बरस पड़े। ये सैलाब 3 महीना थिया आहिनि, असांजा घर बर भी किरियल आहिनि, न पानी आहे, न कपिड़ो आहे, न चाहे। बिल्कुलु हुकूमत जे तरफ़ों, एनजीओ जे तरफ़ों असांखे का शइ मिलियल न आहे। का मौसम तो शुरू हो चुका है। आज हम हाजी जुम्मल के गांव में ठहरे हुए हैं, जहां पर 300 से जायद घर, यहां पर 2000 से जायद लोग यहाँ मुकीम हैं, मगर इन लोगों को आज तक हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिल पाई है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सर्दी इन लोगों का कहना है कि हमें जल्द अज जल्द हुकूमती रिलीफ मुहैया किया जाए ताकि जो हमें मुश्किलात दरपेश हैं, हमारे मुश्किलात कम हो सके। कैमरा टीम के साथ
और उकाड़ा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। शहरियों का कहना है कि गैस की 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग जारी है। घर के अफराद बगैर नाश्ते के दफ्तर और स्कूल जाने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि मुतबादिल ईंधन भी पहुंच से दूर है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। मुटियारी के नवाही गांव यार मोहम्मद खुश का मेन रोड 30 साल से अलतू का शिकार है। रोड का काम मुकम्मल ना होने के वजह से शहरियों को सफरी सहूलियात में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटियारी के निवाही गांव यार मोहम्मद खुश्क रोड पर, जो कि 30 साल से नहीं बन सका है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए रोड जो है हादसात भी मामूल बन चुके हैं। इसी हवाले से यहाँ के इलाका मकीनों से पूछते हैं कि वो अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से बयान करते हैं। बच्चे तो स्कूल जाते हैं, बहुत तकलीफ हो जाते हैं, आने जाने बहुत तकलीफ है। और जब जो मरीज होता है ना, तो तकरीबन मरीज को तो बहुत तकलीफ होता है आने जाने में। हम वगैरह इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि ये रोड बराए मेहरबानी के ये रोड बने। रोड को तो थे असां यो मुतालबो करना चाहूँ तो बराए मेहरबानी हुकूमत के तो असां ये रोड ठहराए ॾिनो वञे। तकलीफें बहुत हैं, तकरीबन 10-12 साल हुआ है इस रोड का कोई इस्तेमाल नहीं है, काम नहीं है, इसका कुछ नहीं हुआ। अभी लोग इससे परेशान आता है जाता है। मुतालबा सर यही है तो ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाता है। नाज़रीन, आपने की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि ये जो रोड है 30 साल से नामुकम्मल है, जिसकी वजह से आए रोज जो है हादसात। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते चलें कि ओबाड़ों में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्केट में सरकारी रेट पर खाद का मिलना मुश्किल हो गया। मुनाफाखोरों की चांदी खाद ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दी। 2200 रुपए खाद की बोरी 3000 रुपए तक फरोख्त की जाने लगी। काश्तकारों का कहना है कि वक्त पर खाद ना मिलने पर गंदम की फसल मुतासिर हो रही है। काश्तकारों ने अरबाब इख्तियार से खाद के बहरान को खत्म करने की अपील की है। स्मोक की रोकथाम और शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी में रैली निकाली गई, जिसमें सरकारी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर एमएस डॉक्टर फैसल नजीर का कहना था कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। रैली में शरीक तिबी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचाव और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से जरूरी मालूमात पहुंचाई, जिसे शहरियों ने खूब सराहा। गैम्बर में मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड राजा मुबशर हुसैन जंजोआ का एक मुनफरिद इकदाम। अरसा दराज से कूड़ा क्रिकेट और गंदा पानी खड़ा होने वाली जगह पर पार्क बना दिया गया। अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। अवाम का कहना था कि हमारे इलाके में इससे पहले कोई पार्क नहीं था, बदबू और गंदगी की वजह से जीना महाल हो गया था। आज पार्क की वजह से हम बहुत खुश हैं, जिस पर हम राजा मुबशर हुसैन के शुक्रगुजार हैं। और सरगोदा में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज के ज़ेरे तमाम न्यू ईयर नाइट के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर के नामवर अदाकार और फनकार शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज के जेरे एहतमाम महंगाई और घुटन के माहौल से तंग अफराद के लिए न्यू ईयर नाइट को स्मार्ट सिटी में एक शानदार तकरीब का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर के नामवर अदाकार, फनकार, एंकर, कवाल, नातखां और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कसीर तादाद शिरकत कर रही है। चेयरमैन मलक खिजर हयात अवान ने कहा कि जिस तरह मुल्क में सियासी और माशी हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमारे अदारे ने PHA के साथ मिलकर इस तकरीब का एहतमाम किया है, ताकि घुटन ज़दा माहौल में सरगोदा के शहीनों को बेहतर से बेहतर तफरीह फराहम की जा सके। सरगोदा में हम एक नए साल की खुशी में PHA और शालीमार ग्रुप मिलके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं अपने शहरियों के लिए। सरगोदा में आ रहे हैं, इब्राहिम लाख वगैरह आ रहे हैं, कॉमेडियन आ रहे हैं, लोग फनकार आ रहे हैं, मैजिक शो होगा बच्चों के लिए स्पेशल,
लेडीज का इंतजाम बहुत अच्छा किया हमने, हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे उन्हें, इंशाल्लाह ताला ये लोग हमें याद रखें। इस न्यू ईयर नाइट मेला में सरगोदा के शहरी बिला झिझक अपनी फैमिलीज के साथ इस तकरीब में शिरकत कर सकते हैं, जिसके लिए ऐप के जरिए लोगों के दाखिले को फ्री किया है ताकि लोग हकीकी मायनों में इससे लुत्फ अंदोज हो सकें। कश्मीर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी इत्तेहाद और एसटीपी तंजीमों की तरफ से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मिजारी की इस रिपोर्ट में। कश्मीर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। आटे की किल्लत के खिलाफ एसटीपी की क़यादत तालका सदर रफीक अहमद चन्ना डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। तरफों शिरकत कई आहे ऐं असीं डीसी कश्मीर के एसी ऐं वस वारनि खे अपील कंदासीं त महांगाई जे ख़िलाफ़ जेको आहे एक्शन फिलफोर एक्शन वरितो वञे ताकि हिन महांगाई में घटिताई अची सघे। जीअं त तव्हां ॾिसो था पिया त शहर जी काल ते शहरी इत्तेहाद जे तरफ़ां इन एहतजाज में शामिल थिया आहियूं। असांजो मक़सदु इहो आहे जेकी हथरादू महांगाई आहे जेकी इंतज़ामिया जी तरफ़ों आहे एसीज डीसीज खे असां गुज़ारिश कंदासीं त हीअ जल्द खां ॿुधायो को चक्की वारनि को ॾह कटा जेकॾहिं कंहिं ग़रीब खे ॾिना आहिनि तव्हां ॿुधायो जेको फ्लोर मिला सरेआम हलाए थो पियो, बिल्कुलु हलाए थो। बाबा हिकु ट्रैक्टर आहे ॿ ट्रैक्टर हलनि था, असां ॾिसूं था, असां उनजे मथां उनखे बि चऊं था जेकॾहिं जेके कणक तव्हां खया आहिनि पंहिंजे ईमानदारी पंहिंजे असूल पद्धति जे हिसाब सां ग़रीबनि खे ॾियो। बाबा ग़रीबनि जो आ ॾुखियो अथव। बाक़ी डीसी साहब खे एसटीपी और सेवा सोसाइटी शहरी इत्तेहाद चेयरमैन गुलाम जिलानी मंगी मुजाहिरीन पांदी खान चाचा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर में ताजिर और फिरोल मिल मालिकान ने महकमा खुराक डीएफसी की मिली भगत से आटा बहरान पैदा कर दिया गया है। कश्मीर जिले भर में आटा 140 रुपए फरोख्त हो रहा है। गरीब दाढ़ीदार। आपको बताएं कि रतु डेरों में कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। प्राइस कंट्रोल इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। आपको एक बार फिर बताएं कि रतु डेरों में कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। प्राइस कंट्रोल इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे असमतुल्लाह की रिपोर्ट। रतोदर में महंगाई तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गई। दाल, आटा, चीनी, घी, सब्जी, फल फ्रूट की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर। प्राइस कंट्रोल इंतजामिया आम खरीदो नोश की नरखों पर काबू ना पा सकी। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। इसी हवाले से शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तो पहले ही सिंध में भूख, बदहाली, बेरोजगारी उरूज पे है, ऊपर से ये जो महंगाई है, वो उस वजह से आवाम बहुत परेशान है। इसलिए जो भी मार्केट है वो अपने मनपसंद रेट लेती है, हर चीज़ के रेट ऊपर से ऊपर। हम आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी करके महंगाई को कंट्रोल किया जाए। पूरे पाकिस्तान समेत रतोदेरों में भी जो है बहुत बड़ा महंगाई है। यहाँ जो है गरीब लोग, मजदूर लोग, हारी लोग जिनके 15-15 घर में अफराद है, 20-20 अफराद है, वो रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि खुदारा अपने बंगलों से निकले, अपने महलों से निकले, आए देखे आवाम का क्या हाल है। क्या बात करें, महंगाई तो इतनी है। एक तो इतनी महंगाई है कि पहले हम आटा 60 रुपए में किलो लेते थे, अभी 140-130 में ले रहे। कोई एक्शन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। और एक तो वफाकी हुकूमत जो है। नारंग मंडी की यूनियन कौंसिल घरिया कला में साले 9 और क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनकाद। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा चौधरी जवाद रसूल बसरा की खसूसी शिरकत। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। आपको बताएं कि नारंग मंडी की यूनियन कौंसिल घड़िया कला में साले 9 और क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा चौधरी जवाद रसूल बसरा की खसूसी शिरकत। कोट गुलाम मोहम्मद में आटे का मसनूई बहरान। महकमा फूड के गोदामों में सरकारी गंदम का जखीरा मौजूद होने के बावजूद अवाम को रिलीफ न मिल सका। अवाम आटे के हसूल के लिए शदीद परेशानी का शिकार। शहरियों का कहना है कि व्यापारियों ने मसनूई किल्लत पैदा करके गंदम की कीमत 3600 से बढ़ाकर 3800 कर दी है, जबकि ओपन मार्केट में आटा 4800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ आटा चक्की मालिकान का कहना है कि पूरे साल फूड गोदाम से कोटे के तहत सरकारी गंदम दस्तयाब नहीं, इसलिए दूसरे शहरों से गंदम खरीद कर लाते हैं और मजबूर होकर आटा महंगा फरोख्त करते हैं। कोटरी में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज।
दर्जनों मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत के मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि आटा महंगा होने से गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। इस वक्त शहर में आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आटे की कीमतें कम ना हुई तो तशद्दुद एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बताएं कि हरीपुर में सूबाई वजीर इकबाल वजीर की लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस पर हमले और अमले को यरगमाल बनाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर तनोले की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हरीपुर सैयद हसनैन काजमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इदारों में मुदाखलत किसी सूबाई वजीर को जेब नहीं देता। सूबाई वजीर इकबाल वजीर और इसके हवारियों का रवैया काबिल मजम्मत है। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते सुबह भर के लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरीज के दफातर बंद रहेंगे। उन्होंने इस हवाले से मजीद बात करते हुए कहा, 23 दिसंबर को डायरेक्टरेट जनरल के दफ्तर में पेशावर में जो सूबाई वज़ीर हैं, एक सूबाई वज़ीर रिलीफ इकबाल वज़ीर जो अपने मुसल्ह गार्ड्स के अमरा और साथ उनके गार्ड्स के अलावा बाकी लोग भी थे, वो भी मुसल्ह थे, वो दफ्तर में गए थे डायरेक्टरेट के लोकल गवर्नमेंट में और उन्होंने 3-4 घंटे तक उनको मैसूर रखा अंदर। उनसे मुतालबा करते हैं कि ये जो सर्विसेज रुकी हुई हैं, जो हड़ताल है, ये मुल्क की इकानमी के लिए ठीक नहीं है। इसको मतलब है कि ये फौरन इनके साथ मुज़ाकरात करके या जो भी है करके इस मसले को हल करें। सैयद हसनैन काजमी का मजीद कहना था कि इकबाल वजीर की लोकल गवर्नमेंट दफातर पर दावे और धूस की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और IG खैबर पख्तूनख्वा से फौरी रिपोर्ट तलब करें। उन्होंने मजीद कहा कि हमें इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ की अपील है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज और वाइस चांसलर JMU प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा। MS कोर्ट ख्वाजा सईद डॉक्टर आसिफ इसहाक समेत दीगर डॉक्टर्स भी हमरा थे। मजीद जानते हैं इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज और वाइस चांसलर FJMU प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा। इस मौका पर MS कोर्ट ख्वाजा सईद डॉक्टर आसिफ इसहाक, रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत अली, प्रोफेसर हारून हामिद, प्रोफेसर अमीर अफजल, प्रोफेसर महाजबीन मसूद, डॉक्टर सखावत समेत डॉक्टर्स नर्सेस की कसीर तादाद मौजूद थी। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने अस्पताल के तमाम वार्ड्स में सहूलियात का जायजा लिया। MS डॉक्टर आसिफ इसहाक ने अस्पताल की कारकर्दगी और पेशेंट डिलीवरी सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि चार्ज संभालने के बाद इस अस्पताल में मेरा पहला दौरा है। इस अस्पताल में जेर तरबियत डॉक्टर्स और जदीद सहूलियात की जरूरत है, जिस पर गवर्नमेंट से गुजारिशात करेंगे। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की तरह इस अस्पताल के लिए भी C1 मंजूर करवाएंगे। इन्होंने कहा कि अस्पताल में मौजूद कंसल्टेंट्स को सुपरवाइजर्स का दर्जा दिलवाया जाएगा और तरबियत का सिलसिला शुरू किया जाएगा। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि प्रोफेसर महमूद अयाज से मेरा 4 दहाइयों से तल्लक है। हमारी तरबियत भी एक उस्ताद से हुई है। किंग एडवर्ड से मुल्हका 7 अस्पताल हैं। मेरे 4 साला दौर में हर लिहाज से सबसे अच्छी कारकर्दगी कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल की रही। इस मौका पर साल भर बेहतरीन खिदमात सर इंजाम देने वाले डॉक्टर। आपको बताएं कि LSCO मुगलपुरा डिवीजन के तमाम सब डिवीजन्स में बिजली चोरी बढ़ गई। अहलकार भी हीटर्स के मजे लूटने लगे। शहरियों का SC ईस्टर्न सर्कल चौधरी मोहम्मद सरवर और चीफ एग्जीक्यूटिव LSCO से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं मुबशर अली जंजुआ की इस रिपोर्ट में। LSCO के मुतअद्दिद दफातर में बिजली चोरी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। कोहिनूर न्यूज की टीम, जिसे मैं थानेदार समझती थी, वो खुद चोर निकला। ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन, मुगलपुरा की सब डिवीजन, आमर टाउन, हरबंसपुरा, फतेहगढ़, तीनों सब डिवीजन में सरेआम बिजली चोरी होने लगी। SDO, LS, मीटर इंस्पेक्टर से लेकर ALM तक के कमरों में हीटरों का पहरा, कोई पूछने वाला नहीं। डिवीजन के एक्शन के तमाम दफातर और तमाम कमरों में हीटरों का पहरा। पहले 3 से 4 बार मुअत्तल होने वाले एक्शन की एक और नाअहली मंजर आम पर आ गई। ईस्टर्न सर्कल के SC चौधरी मोहम्मद सरवर और चीफ एग्जीक्यूटिव LSCO से नोटिस लेने का मुतालबा। वैसे तो बहुत सारी बरकें मारी जा रही हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। साइलिन को तो अगर बिजली चोरी में पकड़ा जाए तो मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कैमरामैन अली मुगल के साथ मुबशर अली जंजुआ, कोहिनूर न्यूज। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को करवाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद अरसलान अहमद से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई थी और ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला किया है इंतखाबात को मुलतवी करने का, तो ये इसको कदम करार दिया जाए और जो इलेक्शन है वो करवाए जाएं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फरीकैन के दलाइल हैं सुनने के बाद अपना जो महफूज फैसला था वो सुना दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल यानी कि 31 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। अब चूंकि बलदियाती इंतखाबात कल होने हैं और आज उसकी तैयारियां और उनकी तैयारियों के जो मराहिल हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अभी तक मौक़िफ़ सामने आया है, जो इलेक्शन कमीशन का जो सामान है, मतलब का जो यूसीज हैं, जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ तक अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया और साथ ही साथ आज अदालत के अंदर जो अखराजात हैं टोटल उसके हवाले से कि कितने अखराजात आए हैं ये बलदियाती इंतखाबात की तैयारियों में, उसकी जो रिपोर्ट थी वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और आज जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें 6 करोड़ के करीब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अखराजात किए हैं बलदियाती इंतखाबात की तैयारियों में। और अभी जो महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है उस फैसले के मुताबिक कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पाबंद है वो बलदियाती इंतखाबात करवाए और इस वक्त अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और मशावरत की जा रही है कानूनी टीम के साथ भी कि कैसे इसको अब आगे परसू किया जाए। क्या अदालत से वो वापस रुजू करेंगे और इस फैसले पर नजरसानी कोई अपील की जाएगी या फिर कल जो है वो बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये अभी कुछ ही देर में इसका जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हो जाएगा। लेकिन ताहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा अहम फैसला ये है कि कल बलदियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को करवाए जाएं और ये फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है। जी शुक्रिया अरसलान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आपको बताएं कि नए साल से हैदराबाद के शहरों ने बहुत सी अच्छी उम्मीदें बांध रखी हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे दानिश शेख से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2022 जो अपने इख्तिताम पजीर को पहुंचा है वो 2023 का जो आगाज होने वाला है, तो आज हम हैदराबाद के शहरियों से बात कर लेते हैं, मालूमात कर लेते हैं कि वो 2022 को किस तरह देखते हैं और 2023 में क्या उम्मीदें रखते हैं। जी ये 2022 गुजर रहा है, आप कैसा देखते हैं? अल्लाह की पनाह 2022 तो ऐसा गुजरा है कि गरीबों से रोटियां छिन चुकी हैं सब लोग। आटा इतना महंगा हो गया है, हुक्मरान हमारे पति कहाँ सो रहे हैं, आपस में लड़ाई है, बस वो गरीबों का नुकसान कर रहे हैं। बस 2023 जो गुजरेगा वो अल्लाह ताला अपना करम करे, हुक्मरान को जरा शर्म आ जाए थोड़ी बहुत। गरीब आदमी तो भीख मांगने पे मजबूर हो गया है। अल्लाह से उम्मीद है, हुक्मरान से तो नहीं है। 2022 में आटा घी चीनी की लाइन में लगा के पूरा कर दिया साल, हमें पता नहीं चला। हमने सिर्फ लाइनों में जिंदगी गुजारी है, कभी घी की लाइनों में, कभी चीनी की लाइन में, कभी आटे की लाइन में। 23 आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो, पाकिस्तान के लिए खुशहाली का साबित हो, खुशहाली का जामिन बने। जी आपने हैदराबाद शहरियों से इनके तासुरात सुने, इनका यही कहना है कि जो 2022 जो गुजरा है वो बहुत निहायती महंगा तरीन और सैलाब और महंगाई के हिसाब से गुजरा है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। 2023 है हमारी। मर्दान में एसपी इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, थाना जबर पुलिस की कामयाब कार्रवाई से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह ने कहा कि थाना जबर की हदूद में फायरिंग करने वाले 2 भाइयों और इनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक मुलजिम रूपोश है। मुलजिम की बहन अपने शोहर से नाराज होकर मैके आ गई थी, जिस पर मुलजिमान ने अपने बहनोई और इसके भाइयों पर फायरिंग की थी। जहां बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक 4 सदा तंगी से था। एसपी इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह ने बताया कि मुलजिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया। आरपीओ बहावलपुर राव मुनीर अहमद ज़िया का रहीम यार खान का दौरा, कच्चा में जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद सादिक बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया। मजीद देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल गफार महर की ये रिपोर्ट।
RPO बहावलपुर मुनीर अहमद ज़िया का दौरा रहीम यार खान। DPO अख्तर फारूक के हमरा सादिकाबाद में अंजुमन शहरियाँ, अंजुमन ताजरा और कच्चा के अमैदीन से मुलाकात की। अहलिया ने सादिकाबाद का पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार, पुलिस को शाबाश का मुस्तहिक करार दिया। RPO बहावलपुर मुनीर अहमद ज़िया ने रहीम यार खान का दौरा किया और कच्चा में ASP शाहजेब चाचड़ के हमरा गए। कच्चा का दौरा करते हुए मजबूरी सूरत हाल का जायजा लिया। कच्चा में तैनात अफसरान और जवानों की वेलफेयर के मुतल्लिक भी DPO अख्तर फारूक से गुफ्तगू की, जिस पर उन्होंने तमाम तर हालात और सूरत हाल पर उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। एहलकारों ने मुहैया करदा सहूलियात और वेलफेयर पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। बाद अज़ा RPO बहावलपुर मुनीर अहमद ज़िया टंडा मोहम्मद पनाह गए, जहां पर उन्होंने कांस्टेबल सादिक शहीद गार्डन का इफ्तिताह किया। शहीद की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शहीद कांस्टेबल सादिक शहीद की फैमिली के हमरा मौजूद रहे। ठट्टा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट और एहतजाज का ऐलान। बार के सदर कादिर जरवार ने दीगर ओहदेदारान अख्तर जमारी, फरहान शम्स मेमन, इजाज बडानी, अफजल मेमन की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिले में महंगाई हद से ज्यादा भर गई है, आटे का बहरान है, लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाएगी। आपको एक बार फिर आगाह करें कि ठट्टा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट और एहतजाज का ऐलान। बार के सदर कादिर जरवार ने दीगर ओहदेदारान अख्तर जुमारी, फरहान शम्स मेमन, एजाज बरडानी, अफजल मेमन की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिला में महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, आटे का बहरान है, लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाएगी। आपको बताएं कि बडशाह में मारूफ सिंधी शायर कवि शेख अयाज की 25वीं बरसी, मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात समेत नामवर अदीबों और सहाफ़ियों की शिरकत, मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान राजपूत की इस रिपोर्ट में। बिरशा सिंध के शायर शेख अयाज की 25वीं बरसी अयाज सादगार कमेटी और महकमा कल्चर की जानिब से आज उनकी आखिरी आरामगाह पर मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर सियासी, समाजी, अदीब और दानशुरों की जानिब से मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाकर शेख अयाज को खराज तहसीन पेश किया गया। इसके मौके पर अयाज यादगार कमेटी के रहनुमाओं का कहना था कि हमारे सिंध के बड़े कदावर शायर थे, जिनकी आज 25वीं बरसी है, जो बिरशा में शायाना शानों से मनाई जा रही है। ये यादगार कमेटी और कल्चर डिपार्टमेंट और बिरशा के जो हमारे मुख्तलिफ प्रेस क्लब हैं, साथी हजरात हैं, उन मिलजुल के हमसे मनाते हैं इसको। हमारा गुजारिश करूँगा कि जो मेले हैदराबाद में लगते हैं वो मेला स्पेशली भिक्षा में लगना चाहिए, क्योंकि अयाज का मरकज भिक्षा में है और यहाँ पे स्पेस भी है, और जब वो मेला भिक्षा में लगेगा तो वाकई लगेगा कि वो अयाज पे मेला लग रहा है। शेख अयाज की याद पर परवकार तकरीब मुनक़द की गई, जहाँ पर सिंध के मशहूर फनकारों ने शेख अयाज के लिखे गीत पेश करके शेख अयाज की याद को ताज़ा किया गया। तकरीब में शरीक रहनुमाओं का कहना था कि शेख अयाज का 3 रोज़ा मेला भितरा सजावल में जिले इंतजामिया की जानिब से शुरू किया गया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आखिरी मराहिल में दाखिल। नए साल के आगाज में फाइनल प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। स्पोर्ट्स गाला में जिले की तमाम तहसीलों के स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात और मुख्तलिफ क्लब्स के 1845 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल में फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स समेत दीगर खेलों के मुकाबले जारी हैं। कामयाबी हासिल करने वालों को नए साल के आगाज पर प्रोग्राम मुनक्किद करके इनामात दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में खेलों के इनेकाद से नौजवानों को अपना टैलेंट जाहिर करने का मौका मिलेगा, ताकि वो अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले WWFN नेशनल चैंपियनशिप में मुरीद के 8 साला सैयद वलीद बॉक्सर ने अपने से बड़ी उम्र के खिलाड़ी अब्दुल हादी को हराकर बहादुरी की नई मिसाइल काम कर दी। गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 8 साला वलीद बॉक्सर की जीत पर गिलगित बल्तिस्तान और पेशावर के खिलाड़ियों ने जश्न मनाते हुए खूब रक्स किया, जबकि रिश्तेदारों और अहले इलाका ने ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निशावर करके वलीद का शानदार इस्तकबाल किया। अहले इलाका का कहना था कि सैयद वलीद बॉक्सर ने मुरीद के का नाम पूरी दुनिया में रोशन करके हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।